Good morning to all my dear students. Dear students, today I will discuss about chapter 4 linear equation in two variable. Now part first. So first of all we will discuss the means of equations in two variables. Okay. So मैंने आपको पॉलिनोमियल्स चैप्टर में लीनियर का मतलब बताया था. लीनियर मीन्स जिसकी डिग्री 1 हो. कितनी हो? 1 हो. तो ऐसी इक्वेशंस जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं. ठीक है. और लीनियर इक्वेशंस क्या है? लीनियर इक्वेशंस ऐसे लीनियर पॉलिनोमियल जिनको हम जीरो के इक्वल इक्वेट करते हैं या जीरो पॉलिनोमियल के इक्वल इक्वेट करते हैं या अनदर पॉलिनोमियल के इक्वल इक्वेट करते हैं, उन्हें हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं. ठीक है. सो इन दोनों को मिला के हम कहते हैं लीनियर इक्वेशंस. इज दैट क्लियर? नाउ इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स की बात हो रही है. कोई भी दो वेरिएबल्स हो सकते हैं, या तो x या फिर y. ठीक है. कोई भी p, q, r, z, राम, सीता कुछ भी हो सकता है. ठीक है. तो हम इस चैप्टर के अंदर टू वेरिएबल्स की बात करेंगे और वो भी किसमें? लीनियर इक्वेशंस की. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. जनरल equations of linear equations. Linear equations in two variables. So the general equations of linear equation is, जनरल से मतलब ये है कि अगर मैं आपसे लीनियर इक्वेशंस की बात करता हूं तो आप बहुत सारे लीनियर इक्वेशंस बताएंगे. जैसे x + y = 2, कोई बताएगा 3x + 4 = 1, 4y = 1, एंड कोई कहेगा सर मैं तो x - y = 8 लिखूंगा. ठीक है. तो इस तरीके से अपनी अपनी बहुत सारे इक्वेशंस लिखेंगे. ठीक है. तो जब हम जनरल की बात करेंगे तो वहां पर एक ऐसी वैल्यूज होगी जहां हर किसी की इक्वेशंस को वो सेटिस्फाई करती हो. तो वो क्या है जनरल इक्वेशंस? नाउ ax + by + c = 0. सो दिस इज ए जनरल इक्वेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ठीक है. वेयर जहां a, b, c आर क्या है? रियल नंबर्स. ये रियल नंबर्स कहलाएंगे. ठीक है. और रियल नंबर से मतलब ये वैल्यू ax भी हो सकती है, 2x भी हो सकती है और √2x भी हो सकती है. यहाँ पर abc की जगह रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स हो सकते हैं. ठीक है. इसीलिए हम यहाँ पर इनको abc को रियल नंबर्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लिख सकते हैं इसको 2x + 3y + 8 = 0, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √2x + 3y - 1 = 0. ये सारी क्या कहलाएंगी? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कहलाएंगी. ठीक है. तो ये हमारी जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशंस, जनरल इक्वेशंस form of linear equations in two variables. अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. x - y/5 - 10 = 0. ठीक है. या इसको भी मैं ऐसे लिख देता हूं = 10. ठीक. तो सबसे पहले इसमें हमसे बोल रहा है कि इसको कन्वर्ट करिए आप किसमें? जनरल फॉर्म में. एंड फाइंड ABC, और ABC की वैल्यू कैलकुलेट करिए. ठीक है. तो हमें सबसे पहले क्या करना है? इसको जो इक्वेशन दे रखी है उसको हमें पहले जनरल फॉर्म में बनाना है. ठीक है. तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिए. ये कितना हो गया? 5
सो 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। सो 5x माइनस वाई इज इक्वल टू, इस 5 की मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, कितना हो गया 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 50। सो 5x माइनस वाई माइनस 50 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। अब मैं इसको कंपेयर करूंगा, जो मेरी जनरल फॉर्म थी बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, इससे। तो देखिए ये जनरल फॉर्म बनी कि नहीं बनी। अब मुझे इससे जब कंपेयर करूंगा मैं इससे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर a की जगह क्या है 5। सो a इज इक्वल टू 5 एंड b की जगह कितना है -1 एंड c की जगह कितना है यहाँ पर माइनस का 50। तो ये इसकी वैल्यूज कहलाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चंस को सबसे पहले उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, यानी जनरल फॉर्म में लेके आना है, और फिर उसके बाद हम ABC की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब हम किसी भी लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड करते हैं और कैसे हम सॉल्यूशन को निकालेंगे, ठीक है। तो नाउ फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्यूशन निकालना है कि हम कैसे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी तरफ से किसी भी एक वेरिएबल्स की वैल्यू अपनी तरफ से पुट करनी है, ठीक है, या तो x की या y की। तो हम क्या करते हैं, y की वैल्यू पहले हम 0 पुट करते हैं, ठीक है। नाउ पुट y इज इक्वल टू 0, फिर चेक करते हैं कि y इज इक्वल टू 0 पर कितनी x की कितनी वैल्यू आ रही है। तो x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 1, सो x प्लस 0 इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 1। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि y इज इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। अब हम पुट y इज इक्वल टू 1 रखते हैं, तो x इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, सो x प्लस 2 इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 1 माइनस 2, सो x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ आपने देखा कि y इज इक्वल टू 1 पर x की वैल्यू कितनी है -1 है, ठीक है। इस तरीके से हम y की डिफरेंट वैल्यू रखते चले जाएंगे, तो x की भी डिफरेंट वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एक इक्वेशंस के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। आप देखिए कोई भी वैल्यू रख लीजिए, तो उस वैल्यू को रखने पर x की भी अनदर वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर मैं y की 100 वैल्यू पुट करता हूँ, तो x की x प्लस 2 इंटू 100 is equal to 1, so x plus 200 is equal to 1, so x is equal to 1 minus 200, x is equal to minus 199, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा कि जब मैंने y की वैल्यू 100 पुट करी, तो x की -199 वैल्यू आई, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमसे कोई ये पूछता है कि किसी भी एक लीनियर इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो हम ये कहेंगे कि किसी भी एक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम अगर अलग अलग डिफरेंट वेरिएबल्स की वैल्यू रखने पर, डिफरेंट वैल्यू रखने पर दूसरे वेरिएबल्स की वैल्यू भी डिफरेंट हमको प्राप्त होती है, ओके। अभी हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, जो कि NCERT का है। अभी इसमें बोल रहा है कि इसके 4 सॉल्यूशंस कैलकुलेट करो, 4 सॉल्यूशन कैलकुलेट करने हैं आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर x की या y की 4 वैल्यूज पुट करनी है, 0 1 -1 2 -2, ठीक है। 1 2 3 4 4 वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है। जब आप 4 वैल्यूज पुट करेंगे तो x की भी 4 डिफरेंट वैल्यू निकल आएंगी, ठीक है। इसी तरीके से आपको पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है, ओके। टेक केयर।